Hi, I'm Rahul. Today I'm going to discuss you और explain you the error of the sentences. Guys, जो competitive exams होते हैं या तो वो SOF का या वो जो इंग्लिश इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड या और भी सारे competitive exams like जो SSC का एक एग्जाम होता है, बैंकिंग का एग्जाम होता है और बहुत सारे एग्जाम में यू फाइंड की ऐसे सेंटेंसेस ग्रामर से रिलेटेड होते हैं जिसमें नाउन एरर या प्रेपोजिशन एरर या इडियम जो होते हैं मुहावरे हिंदी में उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हम लोग उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं और गलतियां कर देते हैं। तो आज मैं आपको सेंटेंसेस लेकर के आपके सामने आ रहा हूं और उनमें जो भी एरर्स है मैं ईच एरर के लिए आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा और आप बेशक आई होप दैट आप इन चीजों को अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और जानेंगे कि कैसे जो एरर्स होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गाइस, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो छोटे छोटे चीजें होती हैं वो हमारे माइंड में आ नहीं पाती हैं और हम लोग उसको ग्रैप नहीं कर पाते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते हैं, कैच नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में इस कारण के चलते, इन प्रॉब्लम के चलते हम लोग क्या कर देते हैं, रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं और हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आज मैं आशा करता हूं, आई होप दैट कि ये जो मेरा प्रैक्टिस सेशन और ये जो एरर ऑफ द सेंटेंसेस करके जो मैं आपके सामने वीडियो लाया हूं उसको देखने के बाद आपके माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम से आप जो गलतियां कर रहे हैं या जो ऑप्शन सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आती है वो आप नहीं करेंगे। आई होप, बेस्ट ऑफ लक। यहां मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले जाता हूं जहां पे मैं हर सेंटेंस में जो एरर है फाइंड आउट कर रहे हैं और उनके जो एक्सप्लेनेशन है वो बताऊंगा। सो कम ऑन द लैपटॉप स्क्रीन। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं ये SOF IO या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और जो चीजें होती हैं वो होती हैं कि एरर फाइंड आउट करना। आप देख सकते हैं कि ये जो भी यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, आई एम हैप्पी यू आर हेल्पिंग मी विद द असाइनमेंट, या उसके बाद यहाँ पे आपको दिस काइंड ऑफ वर्क इज नॉट रियली माई। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। कप एंड सॉस है, कप ऑफ टी है, कप ऑफ कॉफी है और टी कप है। गाइज, ये इडियम्स होते हैं, ठीक है। ये जो इडियम्स होते हैं आप देख सकते हैं कि इसमें इडियम्स भरना है और विच वन इज द करेक्ट जो होता है, जो मुहावरा होता है वो मुहावरे इसमें फील करने हैं। अब आपको यू हैव टू फाइंड आउट कि जो मुहावरा है वो कप एंड सॉस राइट है या कप ऑफ टी मुहावरा है या कप ऑफ कॉफी है या टी कप है। तो इन दिस यू हैव टू फील इडियम, आपको इसमें इडियम फील करना है। तो एक बात तो एकदम कंफर्म है कि SOF IO जो होता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हैं कि जो फ्रेज होते हैं या जो मुहावरे होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो गाइस आपका ये क्या होता है कि राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको कप ऑफ टी होगा। कप ऑफ टी जो ऑप्शन नंबर बी है, ये कप ऑफ टी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट ऑप्शन होगा क्योंकि ये करेक्ट इडियम है। और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि आपको इडियम का बहुत ही अच्छे से जो है वो यूज करना होगा और चीजों को याद करनी होगी। और ये कप ऑफ टी मीन्स क्या होता है, तो कप ऑफ टी मीन्स मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके मतलब होता है कि यू एंजॉय द थिंग, और जो चीज आप लाइक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि दिस काइंड ऑफ वर्क इज नॉट रियली माई, दैट ही डजंट लाइक दैट, वो लाइक नहीं करता है, वो कप ऑफ टी नहीं है उसके लिए, मतलब ही डजंट लाइक दैट। गाइज, ये करीब जो इडियम कप ऑफ टी है ये 18th सेंचुरी से यूज किया जाता है इंग्लिश में ऑलमोस्ट, और इसके लिए आपको इडियम्स वगैरह जो हैं वो रिमेंबर और लर्न करने होंगे जो भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो बी नंबर का जो है वो कप ऑफ टी जो है, दिस इज राइट आंसर फॉर नंबर 1।
ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका कप ऑफ टी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब हम गाइज नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो है द डिस्कशन वॉज बाई नो मीन्स, द डिस्कशन वॉज बाई नो मीन्स एंड देन ब्लैंक है, उसके बाद इट वेंट ऑन फॉर मोर देन 4 आवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, इट वेंट ऑन फॉर मोर देन 4 आवर्स। तो इसमें गाइज आप देख सकते हैं, इसमें भी कट एंड ड्राइड, चॉप्ड एंड ड्राइड, और सी ऑप्शन है कट एंड श्रेडेड, और डी ऑप्शन लास्ट है जो ड्राइड एंड कट है। इसमें भी जो है गाइज आपको क्या करना है कि यू हैव टू फील दिस इज ऑल्सो इडियम, ये भी एक इडियम यहां पे है, और फ्रेज आपको विच वन इज द करेक्ट फ्रेजल वर्ड वो यहां पे फील करना है। तो यहां पे जो गाइस इडियम होता है वो कट एंड ड्राई होता है। ठीक है, तो कट एंड ड्राइड जो है ऑप्शन आप देख सकते हैं, कट एंड ड्राइड वो आपको होगा, करेक्ट आंसर होगा कट एंड ड्राइड। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल ये होगा जो आपको करेक्ट आंसर होगा, कट एंड ड्राइड जो है इसमें, और मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं जो कि ये कट एंड ड्राई मीन्स क्या होता है गाइस, इसके मीन्स वेरी क्लियर होता है। ठीक है, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स वेरी क्लियर, कट एंड ड्राई। और ये जो होता है, तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कट एंड ड्राई से रिलेटेड, स्टॉप आस्किंग मी क्वेश्चंस, द इंस्ट्रक्शंस आर कट एंड ड्राई। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, एकदम क्लियर है। तो कट एंड ड्राई जो इडियम होता है उसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स वेरी क्लियर, और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, दिस इज एडजेक्टिव। सो गाइज वैसे ही अब हम थर्ड नंबर पे चलते हैं। आवर थर्ड नंबर क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, तो यहां पे आप देख सकते हैं जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो दिया है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। तो आप इसमें एकदम कंफर्म हो जाएं कि जो भी है वो कौन सा ठीक है। तो नंबर 3 में जो ये स्पेलिंग है ए वाला ज्वेलरी, ये गाइस करेक्ट है। तो आपको स्पेलिंग वगैरह जो चीजें हैं वो बहुत ही दुरुस्त करनी होगी, और स्पेलिंग्स जो होते हैं वर्ड होते हैं, और ऐसे स्पेलिंग जो कि डाउट क्रिएट करें, ऐसे स्पेलिंग्स को आपको याद करना होगा। तो यहां पे जो ज्वेलरी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ज्वेलरी। ओके, आप देख सकते हैं जो ज्वेलरी है वो इट इज द राइट स्पेलिंग। गाइज मैं ये जो इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड होता है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एग्जाम कंडक्ट करते हैं इसमें बहुत सारे, तो आप देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। मैंने जो बताया इडियम्स होते हैं वो पहले से ही याद करने होंगे, या जो स्पेलिंग होती है उन चीजों को, जो स्पेलिंग ऐसी स्पेलिंग जो कि डाउट क्रिएट करे, तो इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग में ज्वेलरी राइट होगा। ठीक है, ऐसे ही जो नाउन एरर, प्रोनाउन एरर, एडजेक्टिव एरर या वर्ब एरर और बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं जो कि एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, बैंक के एग्जाम होते हैं, या इवन इन यूपीएससी, तो ऐसी चीजों को वो क्रिएट करते हैं, एरर्स क्रिएट करते हैं वहां पे, और यू हैव टू फाइंड आउट, एकदम माइनर सा एरर होता है वहां पे, जो कि फाइंड आउट करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन इफ यू हैव द गुड नॉलेज यू कैन फाइंड आउट। अब हम पहुंचते हैं नंबर 4 पे, जो क्वेश्चन यहां पे नंबर 4 का क्या दिया गया है, तो हम इसको देखें। चूज द करेक्ट फ्रेज, यहां भी करेक्ट फ्रेज यहां पे जो है उसको चूज करना है।
तो कौन सा करेक्ट फ्रेज होगा, उसके लिए आपको फ्रेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डाउन एंड अप है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी डाउन एंड आउट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा डाउन एंड टाउन है, एंड ऑप्शन नंबर 4 है गिवन आउट एंड डाउन है। तो इसको चूज करेक्ट फ्रेज क्या है, तो इसका जो करेक्ट फ्रेज होगा गाइज ये राइट आंसर होगा, ये जो नंबर बी है ये होगा इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। ओके, डाउन एंड आउट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ नंबर 4, डाउन एंड आउट। सो ये चीजें हैं गाइज, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो 9th 10th के आईओ SOF के एग्जाम होते हैं तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा एंड यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा एरर का आखिर में क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो सेंटेंस 5 है, अ क्लास फुल ऑफ वेरी गुड स्टूडेंट्स मीन्स फेलियर्स फॉर द टीचर्स टू वरी अबाउट। गाइज यहां पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है लेसर, सेकेंड ऑप्शन इज लेस, थर्ड ऑप्शन इज फ्यूअर एंड ऑप्शन 4 इज लेस देन। मैं आपको क्लियर बताता हूं, इसका एक बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है कि आखिर में यहां पे जो करेक्ट आंसर है ये फ्यूअर, ये करेक्ट आंसर होगा इस सेंटेंस के लिए। तो ये क्यों होगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि गुड स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये जो गुड स्टूडेंट्स है गाइस, ये गुड स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन होता है। और जब हम काउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं उस समय फ्यू का यूज करते हैं। वी यूज फ्यू व्हेन वी टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। व्हेन टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन्स वी यूज फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। एंड व्हेन वी यूज टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स, व्हेन वी टॉक फॉर मास नाउन, जिसे काउंट ना किया जा सके, तो वहां पे लेस का यूज किया जाए। तो हमारे पास ये ए, बी या डी तीनों में क्या है, लेस का ऑप्शन दिया है। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ये गुड स्टूडेंट्स हैं, ये काउंटेबल नाउन्स हैं। और फेलियर्स भी इन्हीं की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की फेलियर। तो वी कैन काउंट द स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्या यूज होगा, फ्यू का यूज होगा। फ्यू वी कैन यूज फॉर द काउंटेबल नाउन एंड लेस इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। लेस का यूज अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया, आप कंफर्म कर सकते हैं, यहां पे फ्यूअर होगा। अब आई एम मूविंग टू क्वेश्चन 6। तो आप क्वेश्चन 6 में देख सकते हो कि सेंटेंस दिया है, he seems to know a lot about you, he seems to know a lot about you, how long have you him। गाइज यहां पे देख सकते हैं आपकी क्या यूज है, हाउ लॉन्ग हैव, ठीक है। ये जो हाउ लॉन्ग हैव है, ये आप सबको पता है कि हैव इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि with has have we use what, with have has, what is their use of with has have। तो has have के साथ गाइस क्या यूज होता है, तो हमको पता है कि जैसे ही have has का यूज होता है वहां पे हम लोग with 3 का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, verb 3 का यूज। तो यहां पे देख सकते हैं कि आप ऑप्शन में नोन है, ऑप्शन नंबर बी न्यू है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बीन नोइंग है, ऑप्शन नंबर डी नो है। तो यहां पे विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज V3। तो यहां पे नोन इज V3। तो हमारा जो नोन है वो क्या होगा,
हमारा जो नोन है ये राइट आंसर होगा। ओके, तो गाइज ऐसे करके हम फील कर सकते हैं। यहां पे दिस इज द यूज ऑफ टेंस, यू कैन फाइंड आउट। तो आगे हम बढ़ते हैं। वी हैव द 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। हमको सेंटेंस का पार्ट है ये, पहले तो आपको इस सेंटेंस को कंबाइन करके देखना होगा। बिकमिंग अ मॉनिटर, बिकमिंग अ मॉनिटर ऑफन मीन्स टू लूज फ्रेंड्स। तो ये तो हमारा सेंटेंस हो गया, बिकमिंग अ मॉनिटर, बिकमिंग अ मॉनिटर ऑफन मीन्स टू लूज फ्रेंड्स। ठीक है, टू लूज फ्रेंड्स, यहां तक ये तो नो एरर है, या हम लोग बता सकते हैं नहीं एरर नहीं है। तो यहां पे पहले पता लगाना है, पहले आप सेंटेंस को एकदम कंबाइन कर लें ताकि यू विल हैव द गुड आइडिया टू फाइंड आउट इज देयर एरर और व्हाट। सो बिकमिंग अ मॉनिटर ऑफन मीन्स टू लूज फ्रेंड हियर। तो यहां पे वर्ब एरर है गाइस। वर्ब एरर मीन्स ये जो लूज है, ये लूज कोई वर्ब नहीं है। दिस लूज मीन्स व्हाट? दिस लूज मीन्स इट इज एडजेक्टिव। ठीक है, और ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? लूज है। माई पैंट इज लूज, माई शर्ट इज लूज मीन्स लूज मीन्स नो टाइट, या लूज मीन्स नो टाइट। यहां पे हम क्या यूज करेंगे? यहां पे गाइस वर्ब यूज करना होगा, और उसका जो स्पेलिंग होता है वो होता है, आप देख सकते हैं LOSE। यहां पे वो वाला लूज होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या है, ये एडजेक्टिव दिया हुआ है जिसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे कहां पे एरर है? पार्ट नंबर C में क्या है? एरर है। तो हम पार्ट C को यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट C जो है हमारा ये एरर है, पार्ट C। यहां पे जो लूज है वो रॉन्ग है, यहां पे ये वाला लूज होना चाहिए था जो कि भव है, लेकिन यहां पे जो लूज है ये LOOSE, नो टाइट मीन्स नो टाइट। My pant is loose, my shirt is loose, I have loose shirt। तो वो वाला लूज वहां पे इन सब सेंटेंसेस में हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, दिस इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां पे करेक्ट ऑप्शन दिया है जो कि डू यू है, शुड यू हैव यू टू और मस्ट यू हैव टू। तो यहां पे देख सकते हैं कि रवि है जो कि ये डिस्कशन टाइप है, 2 लाइन्स आर देयर कन्वर्सेशन। रवि, आई थिंक इट्स रियली एक्साइटिंग टू गो टू न्यू प्लेसेस। टीचर रिप्लाई करते हैं व्हाट ब्लैंक है, कीप इन माइंड इफ यू आर गोइंग टू अ न्यू प्लेस। क्वेश्चन है गाइस, और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हिंदी जनरली हम पूछेंगे जब तुम नए प्लेस पे जाते हो तो तुम्हें अपने माइंड में क्या रखना चाहिए या तुम्हारे माइंड में क्या होना चाहिए। तो यहां पे बेसिकली हम शुड यू फिट होगा आस्किंग द क्वेश्चन। तो जो शुड यू है यहां पे गाइस वो करेक्ट आंसर होगा। फॉर आस्किंग द क्वेश्चन देयर इज यूज ऑफ शुड, या एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, वी हैव द लास्ट सेंटेंस 9th नंबर। 9th नंबर जो सेंटेंस है उसमें आप देख सकते हो कि चेंज द गिवन डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है गाइस, नरेशन जिसे बोलते हैं। तो इसको डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट हमको करना है, और सेंटेंस दे रखा है ड्राइव केयरफुली राम सेड टू मी। ठीक है, तो पहले तो ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ये पार्ट को पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट में लाएंगे। तो जैसा कि यहां पे ऑप्शन में दे भी रखा है, तो राम का तो राम ठीक है,
राम सेट टू का आपको पता है कि सेट टू इक्वल टू क्या होता है। तो वी नो गाइज कि सेट टू इक्वल टू का क्या होता है, तो सेट टू इक्वल टू टोल्ड होता है। तो आपको राम टोल्ड मी, सेट टू इक्वल टू टोल्ड होता है, तो ये राम टोल्ड मी। अब ये जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि जो ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा जो होता है गाइज, इसको हम क्या करेंगे कि रिमूव करेंगे। और रिमूव करके हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के बाद हम टू से ज्वाइन करते हैं। किस से ज्वाइन करेंगे, टू से। When we remove inverted comma, we join the sentence by using to। ठीक है, टू यूज करके ज्वाइन करेंगे। तो यहां पे हो गया राम टोल्ड मी टू ड्राइव केयरफुली, टू ड्राइव केयरफुली। ये जो सी नंबर आंसर आप देख सकते हैं, सी नंबर आंसर ये आपका इसके लिए राइट आंसर है। और यहां वी कैन वॉच दैट राम टोल्ड मी टू ड्राइव केयरफुली, दिस इज द राइट आंसर। तो ये था गाइज, मैं आपको एक्सप्लेनेशन किया हर एक ईरर का। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। और ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशंस आपको करनी होंगी। इफ यू वांट टू फाइट बैक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इफ यू वांट टू अचीव द टारगेट, इफ यू वांट टू अचीव योर लक्ष्य, यदि आपको लक्ष्य गेट करना है, हासिल करना है कोई भी चीज, तो ये सेंटेंसेस पे ध्यान देना होगा और ऐसे तरीके के जो सेंटेंस है वो आपको प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए मैं इतना ही, फिर मैं आपको प्रैक्टिस 2 लेकर के आऊंगा। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आगे आप इन चीजों को देखें। और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जो भी अपडेट किए हुए वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल के, जो भी मैं वहां पे अपलोड करूंगा वो आपके यहां आसानी से पहुंच जाए। और इफ यू हैव एनी कमेंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनीथिंग, तो यू कैन राइट देयर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। और ओके